हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो मेज़बान रसूल हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोज़ाना खाना ला करके देते थे। कई दिन तक आप देख रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा नहीं रहे हैं, खाने का बर्तन वैसे ही वापस आ जाता। आपने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई तकलीफ़ है मुझसे आपको, आप खाना तनावल नहीं फरमाते? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें लहसुन ज़्यादा पड़ा हुआ है और मुझे लहसुन की बू पसंद नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी उस बर्तन को निकाले और ज़िंदगी भर कभी आपने लहसुन को हाथ नहीं लगाया, कि जिसकी बू से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत पर गिरा गुजरता हो, उस तरह का हलाल फल भी, हलाल सब्ज़ी भी खाना उन्होंने अपने लिए रवा नहीं रखा। हालांकि लहसुन और प्याज हराम नहीं है, लेकिन वो सहाबी रसूल फरमाते हैं हराम तो नहीं, मगर मेरे महबूब को उसकी बू पसंद नहीं, तो मैंने ज़िंदगी भर हाथ नहीं लगाया। ये जो ताल्लुक़ था मेरे अजीज़ों, मैं सहाबा इकराम की ज़िंदगी से आपको चंद गोशे उनकी हयात की झलकियाँ आपके सामने रखता हूँ। और आज आपको एहसास होना चाहिए कि इकबाल ने जो कहा, जिस शेर से मैंने आज अपने बयान को शुरू किया है, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ा, हमारी सारी इज़्ज़तें नाम मुस्तफ़ा से वाबस्ता हैं। उनके जो हम ग़ुलाम थे खल्क़ के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहाँ फिरा फिर आई कमी वक़ार में। हमारा सब कुछ उसी नाम से वाबस्ता है। दर्दे दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, मुसलमान का दिल अगर तड़पे तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तड़पे। अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे कल्ब में नहीं आई है तो तुम्हारा ईमान भी नहीं है। इसलिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा रसूल हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी औलाद, मेरे माँ बाप, मेरे माल मता, सब चीज़ों से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जान से ज़्यादा नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। किसको कहा जा रहा है? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। उसी दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आका अगर इससे ईमान नाक़िस रहता है तो आप गवाह हो जाएं, आज से मैं अपनी जान से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। जान से ज़्यादा मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं होगा जब तक वो अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से और तमाम इंसानों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने ना लगे, उस वक्त तक वो पूरा मोमिन नहीं हो सकता। आज हमें परख कर देखने की ज़रूरत है, क्या हमारे अंदर वो ईमान है कमाल को पहुँचा हुआ? हम हमारे बच्चों को हाथ लगाने से किस तरह से चिढ़ जाते हैं। हमारे माँ और हमारे बाप की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो हम उसके साथ क्या मामलात करते हैं, क्या सुलूक करते हैं, ये सबको मालूम है। इसका मतलब ये है कि हम अपने रिश्तेदारों पर आई हुई कोई भी आफत को बर्दाश्त नहीं करते। तो यहाँ ईमान को परखने की ज़रूरत है। नाम मुस्तफ़ा पर अगर किसी ने कीचड़ उछाला और तुम खामोश रहे तो इसका मतलब है कि ईमान कमाल को पहुँचा ही नहीं है। ईमान किसी का कमाल को पहुँचा नहीं है। जब तुम अपने माँ बाप पर कोई भी आफत बर्दाश्त नहीं करते तो इसका मतलब है कि नबी को अभी माँ बाप से कम चाहते हो, अपनी औलाद से कम चाहते हो। तुम्हारे माल के मुतालिक अगर कोई ताना मारे तो तुम उसका जवाब देते हो। इसका मतलब है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अभी माल से कम मोहब्बत करते हो। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामोस के लिए खड़ा हुआ, चाहे हालात कैसे भी हों, कैसे भी हों, ये उसके ईमान की अलामत है। मैं आज यहाँ से बयान कर रहा हूँ, मुझे ज़रूर मालूम है कि जुमा का ये मजमा अगरचे मस्जिद में महदूद लोग होते हों, लेकिन इस बयान को रिकॉर्ड करके मैं पूरी आलम इस्लाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ा, हमारी आबरू
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है, और अगर तुमने उस तरफ उंगली उठाई तो फिर हमारा ज़मीन पर जीना भी बेकार है, हम जवाब दे करके रहेंगे। आज फ्रांस की गवर्नमेंट भी खामोश बैठी है चार्ली हेब्डो नाम से, जो गुस्ताखाना खाके बनाने के लिए पूरी दुनिया में ऐलानात हो रहे हैं, ये जानबूझ करके होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाना है, और इसको ये क्या कह रहे हैं, ये आज़ादी राय है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं। हर एक को आज़ादी है, किसी के भी आज़ादी, तुम आपस में एक दूसरे के हुलिये बनाओ, अल्लाह और उसके रसूल को अपनी आज़ादी का निशाना हरगिज़ ना बनाओ, यहाँ कोई आज़ादी नहीं है। इसलिए उस ज़माने में यह आयत नाजिल हुई है। तो मेरे अजीज़ों, इस मामले को हल्का ना समझ लें। उस वक्त भी कहा जा सकता था ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मजाक करने का इख्तियार है हर एक को। लेकिन मेरे अजीज़ों, मजाक का तख्त कभी भी नबी कौनैन की ज़ात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम बनने नहीं देंगे, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो। आज अफसोस इस बात का है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 57 कंट्रीज बनाम मुसलमान हैं, 57 मुल्क हैं। इनमें से इक्का दुक्का कहीं से आवाज़ आती होगी, वरना सारे यहूदियों के एजेंट बैठे हुए हैं जिनके मुंह में इन्होंने अपनी ज़ुबान रख दी है, और कोई कहीं से आवाज़ नहीं करता। सऊदी जो मुकम्मल यहूदी बना जा रहा है, यूएई, आले नहियान जहाँ हुकूमत कर रहे हैं इजराइल के पट्टू हैं। ये तमाम वो कंट्रीज़ हैं जो जुब्बे कुब्बे भी पहनते हैं, सरों पर रुमाल भी रखते हैं, और पूरी दुनिया को मुसलमान होने का ऐलान भी करते हैं, अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। अरे ये खाने काबा के खादिम अपने आप को कहते हैं। रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलमात बके जा रहे हैं, इनमें से किसी एक को भी बोलने की हिम्मत नहीं है। हद तो ये है, अभी चंद दिनों पहले खाने काबा में, मस्जिद हरम में, जो दुनिया के तमाम मुसलमानों का कल्ब समझा जाए, दिल समझा जाए, वहाँ के मिंबर से मस्जिद हरम का इमाम लोगों में खुतबा ये दे रहा है कि ऐ मुसलमानों, इज़राइल से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए यहूदियों से, इसलिए कि ये भी नबी की सुन्नत है। ये कहाँ से बात हो रही है? अब खाने काबा से, हरम मक्का से बात हो रही है। ये बिके हुए लोग हैं। ऐ मुसलमानों, अब पहचानो। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग ये पहले से उलमा पर ताना मारते थे, जब भी कभी यहाँ से सुन्नी मुसलमान मक्का मुकर्रमा जाते हैं, इन बदबख्त वहाबी उलमा के पीछे नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता था, तो लोग हमें पकड़ कर कहते, लाखों लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये एक तुम अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाओगे, एक जमात अलग लेकर के तुम नमाज पढ़ोगे? तुम्हें अभी इनके करतूत नहीं मालूम, इनके कारनामे नहीं मालूम। मेरे अजीज़ों, ये वही अइम्मा हरम है जहाँ पर ये मस्जिद हरम में इमामत करने वाले इमामों में से एक इमाम ने PhD की है इस बात पर कि रसूलुल्लाह के माँ बाप जहन्नम में हैं। इनकी PhD हुई है इस बात पर, ये थीसिस लिख रहे हैं इस बात पर। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, आज पूरी दुनिया देख रही है और सुन रही है। अगर अरबी नहीं आती तो ट्रांसलेशन सुन करके देखो। मस्जिद हरम से खुतबा देने वाला इमाम पूरे मुसलमानों को खुतबा देता है। ये नहीं कि मस्जिद हरम के सिर्फ मुसलमानों को, पूरी दुनिया में ये लाइव सुना जाता है और पहुंचाया जाता है। और वहाँ से ये तंबीह की जा रही है कि इज़राइल से ताल्लुकात इस्तवार होना चाहिए। बोली किसकी? जो तख्त पर बैठा हुआ जालिम नमरूद है, उसने जैसा कहा वैसे ही इमाम बोलना पड़ता है। मस्जिद नबवी का इमाम भी वही बोलेगा, मस्जिद हरम का इमाम भी वही बोलेगा, और जो बादशाह के खिलाफ जाएगा वो जेल में जाएगा। कई उलमा को इन्होंने जेल में डाला भी। हूबहू यही हाल इमारात में है, मिस्र में है और बहरैन में है। ये सब वो कंट्रीज़ के नाम मैं ले रहा हूँ जिनको बनाम मुस्लिम समझते हैं। एक बात याद रख लेना, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की भी भीड़ इनके साथ हो, कभी भीड़ से इम्प्रेस ना होना, इसलिए कि हक़ की अलामत भीड़ नहीं है, हक़ की अलामत मोहब्बत मुस्तफ़ा है, हक़ की अलामत नामूस रिसालत है। वो चाहे एक के साथ हो वही हक़ पर है, लाखों अगर
भीड़ कहीं और हो। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन तुम देखोगे कुछ नबी, सहाबी की बात नहीं और वली की भी बात नहीं, आलिम की भी बात नहीं कर रहा हूँ, नबी की बात मेरे आका फरमाने, कई नबी ऐसे होंगे क़यामत के दिन जो सिर्फ एक ही उम्मती के साथ आएंगे। उनका कुल मिलाकर के उनकी ज़िंदगी में एक उम्मती बना है। किसी के साथ 2 उम्मती होंगे, किसी के साथ 4 उम्मती होंगे। अंबिया इकराम, नबी इस हाल में क़यामत के दिन आएंगे, उनका एक मानने वाला, किसी के 2 मानने वाले। तो क्या ये कहोगे कि नबियों का एक ही मानने वाला है? तो भीड़ तो दूसरी तरफ थी, भीड़ दूसरी तरफ थी। मेरे अजीज़ों, ये भीड़ को कभी भी मेयार नहीं बनाया गया, कसौटी नहीं बनाया गया इस्लाम में। वरना भीड़ को काउंट करने जाएं तो जय जय करने वाली पार्टियां हर मैदान में भीड़ जमा करती हैं, तो लोग यही समझने लग जाएंगे कि मैदान में भीड़ ज़्यादा है तो यही हक पर होंगे। भीड़ जमा करना हक होने की अलामत नहीं, हक होने की अलामत दिल में नामूस रिसालत का और मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन होना ज़रूरी है। और मैं आपको बताता हूँ, जिन खुबसाए ज़माना की बात मैंने आज आपके सामने की है, ये मरदूद ज़माना है, नमरूद ज़माना है जो तख्त पर बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अरे उस वक्त को याद करो जब तुर्की में सिर्फ सल्तनत उस्मानिया थी, खिलाफत उस्मानिया थी। एक खलीफा था अब्दुल हमीद सानी, एक खलीफा था, दूसरे बादशाहों की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रांस ने उस वक्त भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक गुस्ताखाना किताब शाया करने या फिल्म बनाने का ऐलान किया था, फिल्म बनाने का ऐलान किया था। तने तन्हा खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने ऐलान किया था मुस्लिम उम्मा के लिए कि अगर फ्रांस ने ये फिल्म बनाने की कोशिश की तो फिर हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम अपने तमाम सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करेंगे। और उसी असना में सिर्फ एक ऐलान पर तमाम फौजी अपनी परेड में शामिल हो चुके थे। फ्रांस इस चीज़ से इतना घबराया कि 100 साल हो गए आज तक वो फिल्म की तरफ दोबारा नहीं गया। तन्हा एक खलीफा था, ये 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज 57 मुल्कों में ये तख्त पर बैठे हुए हैं नामर्द किस्म के बादशाह, जिनके ज़ुबानों में इन यहूदियों ने अपनी ज़ुबान रख दी है, अपनी बोली रख दी है। हैरत की बात है, इतने सालों से जो फ़िलिस्तीन के नादान बच्चों को कत्ल करने वाला इज़राइल, यहूदियों का मरकज़, बैतुल मुक़द्दस को हमेशा के लिए फना करने के ख्वाब देखने वाला इज़राइल, जिसको आज तक मुस्लिम कंट्रीज़ ने कबूल नहीं किया था, ये 1948 में आकर इन्होंने मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया, ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके फ़िलिस्तीनियों पर, और तकरीबन पूरा फ़िलिस्तीन कब्ज़ा कर लिया। तकरीबन अब छोटे छोटे शहर बाकी रह गए फ़िलिस्तीनियों के। इन्होंने अपनी कंट्री का ऐलान किया कि हमारी खुद की ये कंट्री है, उसका नाम इज़राइल रखा 1948 से, 1948 से। और आज 2020 में पहुंचकर इनका हाल ये हो गया कि इन्होंने अपने पुराने वादे सारी चीज़ें तोड़ करके बैतुल मुक़द्दस जहाँ है वहाँ अपना कैपिटल बनाने का ऐलान किया। अमेरिका भी उसको तस्लीम कर लिया, दूसरी कंट्रीज़ एक के बाद दीगरे तस्लीम करते जा रहे हैं। लेकिन शर्म की बात उस वक्त है जब मुसलमानों के नाम से मशहूर ममालिक में से यूएई, मुत्तहिदा अरब इमारात, इसके बादशाह ने ऐलान ये किया पिछले चंद दिनों पहले कि हम इज़राइल को बतौर मुल्क तस्लीम करते हैं और उनके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करते हैं। दुबई ने ताल्लुकात कायम किए। सऊदी अरब, जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब फरमाया है, सऊदी इन्होंने नाम रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, जज़ीरतुल अरब से यहूद व नसारा को पाक करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया, आज तक अरब शरीफ था। सऊदी ने यूएई की हिमायत करते हुए इज़राइल के प्लेन और उसके तमाम हवाई रास्तों को अपने मुल्क के ऊपर से जाने की परमिशन भी दी। दर पर्दा ये तमाम चीज़ें एक ही मुल्क के लिए हो रही हैं, वो इज़राइल के लिए। मुझे मालूम है मैं ये सख्त जुमले आज बोल रहा हूँ, ये मेरा हक़ है और बतौर मुसलमान ये मेरा हक़ है, मैं अपना एहतजाज दर्ज करा रहा हूँ।
आज अगर किसी ने कहीं पर भी होलोकॉस्ट का जिक्र किया तो उसे मार देते हैं यहूदी। होलोकॉस्ट का जिक्र कर दिया अगर किसी ने, उसे कहीं ना कहीं पकड़ करके मार देते हैं या उस पर केस करते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी होलोकॉस्ट का जिक्र करने वालों को छोड़ते नहीं हैं, कानूनी चाराजोई की जाती है या तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? होलोकॉस्ट में यहूदियों की बदनामी है, उनकी रुसवाई होती है, उनकी ज़िल्लत होती है। मेरे अजीज़ों, एक मुट्ठी भर जमात होलोकॉस्ट का नाम बर्दाश्त नहीं करती और पूरी दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान अपने नबी की शान में गुस्ताखी क्यों बर्दाश्त करके बैठे हुए? खामोश तमाशाई क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि अरब को देकर अजम के तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो, ये फाका कश मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। उन लोगों ने यही कहा था कि ये भूखा रहता है, प्यासा रहता है मुसलमान और मौत से बिल्कुल डरता नहीं। आखिर इसके अंदर खौफ लाना है तो रूह मोहम्मदी इसके जिस्म से दूर कर दो। जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका दिल तड़पता है, इसको मुरझा कर दो, मुरझा दो, मार दो। उस कल्ब को आज मारने के लिए पूरी दुनिया अलग अलग अंदाज में उठती है, सोशल मीडिया के ज़रिए, फिल्मी दुनिया के ज़रिए।